आज मैं आपको 5 गलती बताने जा रहा हूं। हर एक स्टूडेंट वो 5 गलती करते हैं, इसलिए आप लोग को प्रैक्टिकल में फुल नंबर नहीं मिलता है। और फुल में फुल नंबर ही नहीं मिलता है, आप टॉपर लिस्ट से भी बाहर हो जाते हो। कहा कि आपका प्रैक्टिकल में नंबर ही कम मिलता है। और वही टॉपर, एक टॉपर को काहे फुल में फुल नंबर मिलता है, 30 में 30 नंबर मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर काटा जाता है, 29 मिलता है। आज सब ये बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको 30 नंबर किस तरीके से मिलेगा, सारी बात बताऊंगा। सबका मार्क्स कटेगा, मतलब काहे कटेगा, आप लोग गलती ही ऐसा करते हैं प्रैक्टिकल में, इसलिए आपको मिलता है कितना नंबर, 30 में मिल जाता है बस 22 नंबर मिलता है। समझिए, इतना इतना नंबर काटा जाता है, क्यों कटता है, ये सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। समझ गए ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 मैट्रिक और इंटर के सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। मैट्रिक हो या इंटर के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो छोड़कर आपको भागना नहीं है, ठीक ना। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम की पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूं। आपका स्कूल का पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूं कि आपका प्रैक्टिकल में नंबर क्यों कम आता है, ये सब बात बताऊंगा। कहां नंबर कटता है, बहुत सारे स्टूडेंट के 30 में से 22 मार्क्स मिलता है, 30 में से 22 मार्क्स मिलता है। अब ये 8 मार्क्स कहां कट गया, आपका ये 8 नंबर कहां कट गया, ये सब बताऊंगा। उसके बाद क्यों काटा जाता है, ये क्यों कटता है और कैसे पूरा नंबर पाए जा सकते हैं। आपको ये नंबर पूरा कैसे मिलेगा, 30 में 30 या इंटर का 30 में 30, और ये तो आप मैट्रिक में है तो 20 में 20 मार्क्स कैसे मिलेगा, ठीक ना। कहा है कि मैट्रिक वाला का भी नंबर बहुत सारा कट जाता है, 17 नंबर मिलता है भाई, तो ये 3 नंबर कहां गया, आपका ये 3 नंबर क्यों कट रहा है, ये सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो छोड़कर आप लोग भाग जाते हैं, वीडियो छोड़कर नहीं भागिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जल्दी से रख लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही नुकसान करा सकती है। एक छोटा सा लापरवाही आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। अब मान के चलिए आप टॉपर लिस्ट से यदि 5 नंबर से बाहर आ गए, वही 8 नंबर आपका प्रैक्टिकल में काट लिया गया, तो समझिए आप टॉपर लिस्ट से बाहर हैं। इसलिए फुल में फुल मार्क्स लीजिए और ये वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, प्रैक्टिकल में नंबर कैसे मिलते हैं। प्रैक्टिकल में नंबर कैसे मिलते हैं, बिहार बोर्ड में प्रैक्टिकल में नंबर टीचर मन से नहीं काटते हैं, अपना मन से टीचर नंबर नहीं काटते हैं, टीचर भी अपना मन से नंबर नहीं काटते हैं। उसके बाद नंबर आपके काम और नियम के आधार पर मिलते हैं। आपके काम, आप पढ़ने में किस तरीके से हैं, प्रैक्टिकल किस तरीके से भरे हैं, ये सब के अनुसार मिलता है। उसके बाद देखिए, प्रैक्टिकल में मुख्य रूप से नंबर मिलते हैं किस किस चीज पर, कॉपी भर के जमा करने के आधार पर। जैसे आप कॉपी बढ़िया राइटिंग से भरे हैं, बहुत मस्त भरे हैं, इसके आधार पर मिलते हैं। दूसरा है वाइवा, जिसको आप मौखिक प्रश्न पूछते हैं। मौखिक प्रश्न जाइएगा, टीचर लोग मौखिक प्रश्न आपसे सवाल करेंगे, आप किस तरीके से जवाब देते हैं, इस पे भी आपका नंबर मिलता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग, जिसका स्कूल में एक्सपेरिमेंट करने वाला सामान वगैरह है तो उनका एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी मिलता है। उसके बाद व्यवहार और अनुशासन, आप लोग जब स्कूल जाते हैं और कॉलेज जाते हैं तो वो व्यवहार अनुशासन के तौर पर भी टीचर देखते हैं कि नहीं, ये लड़का स्कूल भी आता है और पढ़ने में बहुत बढ़िया है और इसका व्यवहार और अनुशासन ये बहुत बढ़िया है, समझ गए ना, सुशील लड़का है, इस पर मिलता है। देखिए पार्ट 2 क्या है, ये 6 गलती करेंगे तो नंबर कट सकता है। आप ये 6 गलती, आप मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो, आप ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, ठीक ना। यही 6 गलती के कारण आप लोग का नंबर कटता है। जो शुरू से ध्यान से देखेगा, वीडियो छोड़कर नहीं भागेगा। गलती नंबर 1 है कि फाइल अधूरी या कॉपी की हुई, मतलब आपका कॉपी अधूरी भरा नहीं रहना चाहिए। आपका कॉपी जो है, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, अधूरी नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। अगर आपकी फाइल अधूरी या बिल्कुल कॉपी पेस्ट है तो इसमें नंबर कटना तय है। अगर आप फाइल अपना अधूरी, मतलब फाइल मतलब कॉपी आप अपना अधूरा भर के जमा करते हैं तो भी नंबर कटेगा। इसलिए कॉपी भी फुल भरना है और राइटिंग के साथ भरना है और अपना भाषा में भरना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक ना। दूसरा गलती क्या है, दूसरा गलती देखिए, फाइल में सिग्नेचर नहीं, मतलब आप अपना कॉपी में सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर नहीं करवाएं, मुखिया का भी सिग्नेचर पड़ता है, ये सब पड़ता है, तो आप अपना सिग्नेचर करवा लीजिएगा, समझ गए ना, ये सब। उसके बाद कई छात्र फाइल बनाते हैं लेकिन टीचर को सिग्नेचर नहीं करवाते, टीचर से सिग्नेचर नहीं करवाते हैं, यहाँ बहुत बड़ा गलती होती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए गलती नंबर 3, वाइवा में बिल्कुल चुप रहना। जब मौखिक प्रश्न आपसे किया जाता है तो आप लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, जवाब आए पता ही नहीं है तो कहां से दीजिएगा, सवाल का जवाब पता ही नहीं है तो कहां दीजिएगा, इसलिए चुप रहते हैं, इसके कारण भी आपका नंबर कटता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए
आप कुछ भी जवाब नहीं देंगे तो पूरे नंबर मिलना मुश्किल हो जाता है। आप कुछ भी मान के चलिए आपसे 3 प्रश्न किया गया, आप 3 प्रश्न में से 1 प्रश्न का भी जवाब नहीं दिए, 3 में से 3 का नहीं जवाब दिए और चुपचाप ऐसे करके खा रहा है, तो कहां से नंबर मिलेगा? नंबर कटबे करेगा। कम से कम आपको 3 में से 2 भी तो देना है जवाब, तब जाके एक आध नंबर कटेगा। और 3 में से 3 जवाब दे दिए तो 30 में से 30 नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। आगे देखिए गलती नंबर 4। गलती नंबर 4 क्या है? प्रयोग के समय लापरवाही। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट के समय लापरवाही करना, उसके बाद के समय हंसी मजाक ध्यान ना देना। मतलब जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आप लोग हंसी मजाक दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दीजिएगा तो आपका नंबर बढ़िया मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद आगे देखिए गलती नंबर 5वां है प्रैक्टिकल के दिन लेट से पहुंचना। देर आने पर टीचर का पहला इंप्रेशन खराब होता है। अगर आप प्रैक्टिकल के दिन लेट जाते हैं, मान के चलिए प्रैक्टिकल आपका है 10 बजे से स्टार्ट, तो आप गए स्कूल 12 बजे, तो इसके कारण भी आपका नंबर कट सकता है। देखिए आगे देखिए गलती नंबर 6 गलत व्यवहार, बदतमीजी, बहस या घमंड, ये चीज नुकसान ही कराती है। मान के चलिए बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट रहते हैं ना, थोड़ा विलन टाइप के, देखबे ना करते हैं आप लोग, तो समझ रहे हैं मेरा बात, विलन टाइप के एकदम हवाबाजी करना, ये करना वो करना, वो स्टूडेंट के ना टीचर खास करके प्रैक्टिकल में नंबर काटते हैं। कहीं बदला लेना नहीं है, बस प्रैक्टिकल में इसको नंबर काट लो, प्रैक्टिकल में नंबर काट लो, सब कुछ सही हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए आप कॉलेज स्कूल जाइए, अनुशासन में रहिए, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर पार्ट 3 में क्या है, पूरे नंबर कैसे लाएं, पूरा के पूरा नंबर कैसे आपको मिलेगा, ठीक ना। पूरा के पूरा नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप ये काम कर लिए तो कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है 100%। ये जरूर काम करना है, जैसे कि फाइल को मतलब कॉपी को साफ और सिग्नेचर के साथ भरना है, समझ गए ना। उसके बाद बेसिक सवाल की तैयारी करके जाएं। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो वहां पर बेसिक सवाल घर से ही तैयारी करके जाएं, ताकि वहां ऐसे करके चुप ना हो जाइए। टीचर जब सवाल कर रहे हैं, मौखिक प्रश्न कर रहे हैं, तो आप चुप नहीं हो जाइए, इसलिए आप लोग बेसिक सवाल करके जाइए। उसके बाद प्रयोग से पहले पढ़कर जाना। एक्सपेरिमेंट वहां जाइएगा कॉलेज, जिनका कॉलेज में एक्सपेरिमेंटल सामान है, तो एक्सपेरिमेंट से पहले बायोलॉजी वाला के केमिस्ट्री वाला के एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट से पहले आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, समझ गए ना। उसके बाद साफ कपड़े और शांत व्यवहार, साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाना है और शांत व्यवहार, शांति रूपी जाना है, ठीक ना। टीचर की बात ध्यान से सुनना है, टीचर क्या सवाल कर रहे हैं आपसे, ये चीज ध्यान से आपको सुनना है, ठीक ना, समझ गए ना। उसके बाद आत्मविश्वास से जवाब देना, अपना अंदर कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए, ये कि नहीं हिचकिचाइए, समझ गए ना। बहुत सारे स्टूडेंट को जवाब पता भी है तो हिचकिचा रहा है, इसके कारण भी नंबर कट सकता है। आगे देखिए मैट्रिक और इंटर, छोटा सा अंतर है मैट्रिक में और इंटर में। मैट्रिक वालों से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में मैट्रिक वालों से बस बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, और इंटर वालों से थोड़ा कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक ना, समझ गए ना। आगे देखिए अगला क्या है, अगला है कि मैट्रिक और इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा कब है। तो प्रैक्टिकल परीक्षा कब है, आपका प्रवेश पत्र जारी है, प्रवेश पत्र जारी हो गया है, ठीक ना। प्रवेश पत्र जारी हो गया है, प्रैक्टिकल का मतलब प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड जारी हो गया है। ये 27/12/2025 से 9/1/2026 तक आपको देखिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं लोग की, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ वहाँ समय आपको बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट आप किसी दिन स्कूल जाइए, इतना के बीच में किसी दिन स्कूल जाइए, मान के चलिए 4 या 5, 4, 5, 6, 7, ये इतना दिन कहीं भी किसी भी दिन स्कूल चल जाए, 5 तारीख या 6 तारीख या 6 जनवरी या 7 जनवरी को, और वहां से एडमिट कार्ड अपना रिसीव कर लीजिए स्कूल या कॉलेज से, समझ गए ना, और रिसीव कर लीजिए। और आपका एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, तो देख लीजिए। इंटर वालों को 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक ना। अब रहा बात की मैट्रिक वालों को, तो मैट्रिक वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक वाला का मतलब 20 जनवरी के बाद ही होगा, ठीक ना, 20 जनवरी के बाद ही होगा। आगे देखिए अगला क्या है, मेरे द्वारा दिया गया हर एक साल सारा गैस क्वेश्चन टकराता है, वायरल प्रश्न हूबहू बहु एक लाइन से टकरा जाएगा, समझ गए ना, एक लाइन से टकरा जाएगा फाइनल एग्जाम में। यह देखिए यहाँ पर देखिए
क्या है सबसे जरूरी बात, कौन सा सवाल पूछेगा और कौन सा सवाल नहीं पूछेगा, ये कैसे आपको पता चलेगा भाई, कौन सा सवाल पूछेगा आपसे या कौन सा सवाल नहीं पूछेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा नहीं, मैं 3 साल से हर एक साल क्वेश्चन लड़वा रहा हूं, मेरा ये 5 साल का एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक्सपीरियंस है। मैं 5 साल से हर एक साल गैस क्वेश्चन टकरवा रहा हूं। उसके बाद आप कुछ नहीं कीजिए, ये वायरल प्रश्न मेरा ले लीजिए, समझ गए, गैस क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए क्लास से क्वेश्चन टकराया है, कहां से, क्लास से क्वेश्चन टकराता है। उसके बाद देखिए ये सारा एक लाइन से देखिए टकराया हुआ है ना। आगे देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, विद्यावाहिनी क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड जैसी होगा ओपन करके आप अपना नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12th के लिए, इंटर वालों के लिए बस 12th वालों के लिए टारगेट 450 प्लस 2026 में ज्वाइन हो जाना है, समझ गए ना। मात्र वहां पर 251 रुपया आपको लगेगा, कितना, मात्र 251 देना है और इसके साथ आप वायरल प्रश्न पत्र गैस क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की करते हैं, जल्दी से जाइए विद्यावाहिनी क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए।